हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज रीजनिंग का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाला हूं बाबू, जिसमें मैं आपको डाइस सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइस का बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद डाइस चैप्टर को समझेंगे और तब जाके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग देंगे डाइस। डाइस जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा। डाइस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? पासा। सबसे पहले ये जानिए कि डाइस किसका एग्जाम्पल है। तो बाबू डाइस क्यूब का एग्जाम्पल है, यानी घन का एग्जाम्पल है। कोई आपसे पूछेगा कि पासा किसका उदाहरण है, किस किस प्रकार के वस्तु का उदाहरण है, तो बोलिएगा कि पासा घन का उदाहरण है, यानी क्यूब का एग्जाम्पल है। अब आपसे कोई पूछेगा कि क्यूब किसका उदाहरण है, तो बोलिएगा कि क्यूब एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का उदाहरण है। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आता है कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सबसे पहले उसको समझिए कि वैसा वस्तु जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, तो वैसे वस्तु को हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम त्रिविमीय भी बोल सकते हैं, त्रिआयामी भी बोल सकते हैं और थ्री डी ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। यानी वैसा वस्तु जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, वैसे वस्तु को थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, चाहे थ्री डायमेंशनल बोलिए, चाहे त्रिविमीय बोलिए, चाहे त्रिआयामी बोलिए, चाहे थ्री डी ऑब्जेक्ट बोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन को लिख लें ताकि बनाने में आसान हो, नहीं समझने में आसान हो। ठीक है बाबू, तो लिख लीजिएगा। लिखेंगे an object which has length, breadth and height is called three dimensional object. An object which has length, breadth and height is called three dimensional object. वैसा वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, वैसे वस्तु को त्रिआयामी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, वैसे वस्तु को त्रिआयामी वस्तु कहते हैं। यानी कि एन ऑब्जेक्ट विच हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज कॉल्ड अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। चलिए, तो अभी जान गए कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। बहु याद रखिएगा, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का उदाहरण है क्यूब एंड क्यूबॉइड। घन और घनाभ जो है वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का उदाहरण है। मतलब ये थ्री डायमेंशनल है, तो इसी का उदाहरण है क्यूब, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं बाबू? घन। और एक है क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ। तो ये क्या है बाबू? ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का उदाहरण है। क्यूब और क्यूबॉइड क्या है? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का उदाहरण है। तो कह सकते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। क्यूब एंड क्यूबॉइड आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। क्यूब एंड क्यूबॉइड आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। थ्री डायमेंशनल के एग्जाम्पल कौन कौन है? क्यूब और कीबोर्ड, क्लियर हो गया। अब हम क्यूब और कीबोर्ड को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। देखिए, एक चैप्टर है रीजनिंग का
क्यूब एंड कीबोर्ड, जो कि रेलवे एसएससी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उसके बारे में यानी क्यूब कीबोर्ड के बारे में पूरा डिटेल जो जानकारी होगा मैं उसी चैप्टर में दूंगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज देता हूं ताकि डाइस के प्रश्न को बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा अलग अलग लिखेंगे। एक साइड में लिखेंगे क्यूब को और दूसरा साइड में लिखेंगे कीबोर्ड को। कीबोर्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं बाबू? घनाभ। अब आपसे कोई पूछेगा कि क्यूब किसे कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्यूब किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बोलिएगा कि वैसा त्रिविमीय वस्तु, यानी वैसा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले यही लाइन बोलिएगा, वैसा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो। अब हम यहाँ पर शुरुआत मैंने क्या बोला कि वैसा त्रिविमीय वस्तु, यानी सबसे पहले त्रिविमीय वस्तु बोलिएगा। क्यों? क्योंकि क्यूब और कीबोर्ड त्रिविमीय वस्तु का उदाहरण है। क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि घन और घनाभ किस प्रकार का वस्तु है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल। तो क्या बोलोगे? 3 डायमेंशनल। ठीक है। तो देखिए, क्यूब के बारे में अगर मैं थोड़ा सा मैं पहले समझा देता हूँ तो मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा। ठीक है। तो क्यूब के बारे में जानिए कि वैसा त्रिविमीय वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में क्या हो? बराबर हो, तो वैसे वस्तु को क्यूब कहते हैं। वैसा त्रिविमीय वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो, तो वैसे त्रिविमीय वस्तु को क्यूब यानी घन कहते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो? तीनों आपस में बराबर हो। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए बाबू, सॉरी, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन लिख लीजिए क्यूब के बारे में। A three-dimensional object, a three-dimensional object whose length, comma, breadth and height are equal is a called cube। तो क्यूब के बारे में मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं कि a three-dimensional object whose length, breadth and height are equal is called a cube। यानी वैसा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो? आर इक्वल हो, इज अ कॉल्ड क्यूब। अब याद रखिएगा बाबू कि इसका एग्जाम्पल है डाइस। इसका एग्जाम्पल क्या है? डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं बाबू? पासा। तो डाइस किसका एग्जाम्पल है? क्यूब का। और क्यूब किसका एग्जाम्पल है? 3D का। अगर क्यूबॉइड की बात करते हैं बाबू, तो ये भी एक त्रिविमीय वस्तु ही है ना? वह भी क्या है? त्रिविमीय वस्तु। त्रिविमीय वस्तु का मतलब क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। ठीक। लेकिन क्यूबॉइड में एक अंतर है बाबू क्यूब से, कि क्यूबॉइड का सभी साइड कभी इक्वल नहीं होता। क्यूबॉइड का सभी साइड इक्वल नहीं होता, याद रखेगा। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर इक्वल हो गया तो क्यूब, अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के बारे में डेफिनेशन लिख लीजिए। A three-dimensional object whose length, breadth and height are not equal is called, यानी कि वैसा त्रिविमीय वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ना हो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ना हो, वैसे त्रिविमीय वस्तु को घनाभ कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बुक भी हो जाता है, ब्रिक हो जाता है। ब्रिक मतलब कि ईंट हो जाता है ना? तो इसका बहुत सा एग्जाम्पल मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले उसको उतार लीजिए तो हम आगे बात करते हैं। अब देखिए बाबू, मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या सिमिलरिटी है ना? तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या मतलब समानता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखिए बाबू, देखिए ये है क्यूब। ये क्या है? क्यूब है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? क्यूब है।
और क्यूब के बारे में मैं पहले बता दिया कि इसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर एक साइड इसका 3 मीटर का होगा तो इसकी सभी साइड क्या होगी, 3 मीटर की होगी। अगर एक साइड अगर 4 मीटर का तो सभी साइड 4 मीटर का होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और क्यूबॉइड की बात करते हैं बाबू, तो इसका सभी साइड अलग अलग लेंथ की होती है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं क्यूब और क्यूबॉइड में क्या समानता है। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, याद रखिएगा कि किसी भी क्यूब क्यूबॉइड में टोटल 6 सरफेस होते हैं, है ना। क्या होते हैं? तो क्यूब और क्यूबॉइड में टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। 6 सरफेसेस जिसको हिंदी में बोलते हैं 6 सतह। क्या बोलते हैं बाबू? 6 सतह, 6 सतह। किसी भी क्यूब क्यूबॉइड में टोटल 6 सतह होते हैं। किसी भी क्यूब क्यूबॉइड में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। याद रखेगा। तो देखिए कौन कौन होता है बाबू, ये समझिए। दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों में कुछ जो समानता है वही बता रहा हूँ। तो किसी भी घन घनाभ में टोटल 6 सतह होते हैं। अब कौन कौन होते हैं बाबू, ये याद देखिएगा। तो एक हो गया टॉप सरफेस। टॉप सरफेस का मतलब हो गया बाबू ऊपर वाला सतह। और टॉप का अपोजिट हो गया बॉटम सरफेस, यानी कि नीचे वाला सतह। ठीक है। एक हो गया बाबू लेफ्ट सरफेस, यानी बाएं वाला सतह। और एक हो गया इसका अपोजिट राइट सरफेस, मतलब दाएं वाला सतह। एक हो गया बाबू फ्रंट सरफेस। क्या हो गया? फ्रंट सरफेस, यानी आगे वाली सतह, यानी सामने वाली सतह। और इसका अपोजिट हो गया बैक सरफेस। तो किसी भी क्यूब क्यूबॉइड में टोटल 6 सतह होते हैं। 6 सतह होते हैं। कौन कौन होते हैं बाबू? एक टॉप सरफेस, तो टॉप का अपोजिट क्या होता है? बॉटम सरफेस। एक होता है लेफ्ट सरफेस, तो लेफ्ट का अपोजिट होता है राइट सरफेस। एक होता है फ्रंट सरफेस, तो फ्रंट का अपोजिट क्या होता है? बैक सरफेस। ठीक है। तो किसी भी घन घनाभ में, यानी किसी भी क्यूब क्यूबॉइड में टोटल 6 सतह होते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर सकूं। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो मैं ऐसा करता हूं, देखिएगा। ये मेरे पास एक डब्बा है, और इस डब्बा को देखिएगा कि ये एक घन के फॉर्म में है। देखिए तो घन के फॉर्म में है ना। ये एक डब्बा एक घन के फॉर्म में है। तो ये कैसा वस्तु है? ये 3D वस्तु है। अब देखिए कैसे 3D है। देखिए ये लंबाई है ना, लंबाई है। और ये क्या है? चौड़ाई है। और ये क्या है? ऊंचाई है। जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, वैसे वस्तु को हम 3D ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये आपका 3D ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा था कि 3D ऑब्जेक्ट का 2 एग्जांपल अब यहाँ रखा हूँ, एक क्यूब और एक क्यूबॉइड, यानी घन एक घनाभ। घन जिसकी वैसा त्रिविमीय वस्तु जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, और घनाभ जिसकी वैसा त्रिविमीय वस्तु जिसकी सभी साइड इक्वल नहीं होती है। तो दोनों की समानता की बात कर रहे थे, तो अभी मैंने बताया कि किसी भी क्यूब क्यूबॉइड में टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो यहाँ देखिए कौन कौन सरफेस होता है, मैं वो क्लियर करता हूँ। जैसे देखो बाबू, ये है आपका 3D ऑब्जेक्ट, मतलब ये है घन। ये क्या है? घन के फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पर कैसे 6 सतह है। तो देखो बाबू, इस डब्बे का एक ऊपर वाला सतह हो गया, ऊपर वाला। तो टॉप, ये टॉप सरफेस कहलाएगा। तो टॉप का अपोजिट क्या हो गया बाबू? तो बॉटम सरफेस। अब बताओ बाबू, टॉप का अपोजिट क्या हो गया? बॉटम। तो बताइए, अगर आप टॉप देख पाएंगे बाबू, तो क्या उसी समय आप बॉटम सरफेस देख पाइएगा? तो आप कहेंगे सर किसी भी सतह का विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देता। याद रखिएगा, किसी भी सतह का विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देता। अगर आप टॉप सरफेस देख रहे हैं तो उसी समय आप बॉटम सरफेस नहीं देख पाएंगे, क्योंकि टॉप और बॉटम एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे मान लीजिए अपने बॉडी की बात करते हैं, तो आप फ्रंट सरफेस देख पा रहे हैं, तो क्या इसी समय आप पीछे देख पाइएगा? नहीं देख पाएगा। अगर पीछे देखिएगा तो आगे देख पाइएगा? नहीं। तो किसी भी सतह का विपरीत सतह कभी आप एक साथ नहीं देख सकते। तो यहाँ भी आपने देखा कि यदि आप इस घन वाले डब्बे का ऊपर वाला सतह देख रहे हैं, तो इसका अपोजिट सतह नीचे वाला आप नहीं देख सकते, यानी टॉप का अपोजिट बॉटम है। अगर टॉप देख रहे हैं तो बॉटम नहीं, बॉटम देख रहे हैं तो टॉप नहीं।
तो ये तो क्लियर हो गया कि सर, क्लियर हो गया कि अगर हम टॉप देखेंगे तो उसी समय एट अ टाइम बॉटम सरफेस नहीं देख पाएंगे। क्लियर, बॉटम सरफेस नहीं देख पाएंगे। अब देखिए बाबू, इस डब्बे का इस डब्बे का देखिएगा, अगर आप ये वाला सरफेस देखिए, ये वाला सरफेस आप यानी बाएं वाला सतह देख रहे हैं, तो क्या उसी समय आप इसका अपोजिट सरफेस देख पा रहे हैं? देखिए तो, देखिए जहां मैं पीछे हाथ रखा हूं तो देख पा रहे हैं, देखिए बने से। तो सर इसका अपोजिट ये पीछे वाला सतह है, तो क्या आप उसी समय इसका अपोजिट सरफेस देख पा रहे हैं? नहीं। तो किसी भी सतह का विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देता। तो आप लेफ्ट देख पा रहे हैं तो उसी समय आप राइट नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है। अब देखिए बाबू, ये है सामने वाली सतह जिसको हम बोलते हैं फ्रंट सरफेस। क्या बोलते हैं? फ्रंट सरफेस। तो आप सामने वाली सतह देख रहे हैं बाबू, तो उसी समय आप पीछे इसका अपोजिट देख पा रहे हैं कि इसके पीछे कौन है? नहीं। तो सर आप अगर सामने वाले यानी फ्रंट सरफेस को देखिएगा तो इसके अपोजिट सरफेस बैक को आप एक साथ देख नहीं पाएंगे। अगर बैक को देखिएगा बाबू तो उसी समय आप फ्रंट को नहीं देख पाइएगा। तो क्लियर हो गया सर कि फ्रंट देखेंगे तो उसी समय यानी एट अ टाइम हम बैक नहीं देख सकते, क्योंकि फ्रंट का अपोजिट बैक होता है। तो इसका मतलब ये हो गया बाबू कि किसी भी घन घनाभ में टोटल 6 सतह होते हैं, और एट अ टाइम किसी भी सतह का विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देता। एट अ टाइम किसी भी सतह का विपरीत सतह दिखाई नहीं देता। यानी 6 सतह में 3 सतह 6 सतह में से आप 3 सतह एक साथ देख सकते हैं, और 3 सतह आप एक साथ नहीं देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट था तो आप इसके सभी सतह को देख पा रहे हैं, लेकिन अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहता तो आप इसके सभी सतह को देख नहीं पाते। आप मात्र इस 6 सतह में से केवल 3 सतह को ही एट अ टाइम देख पाते, और वो कैसा दिखता? वो इस तरह का दिखता। देखिए, इस तरह से दिखता। अगर ये ट्रांसपेरेंट रहता तो आप उसके सभी सतह को देख पा रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप इसका मैक्सिमम 3 सतह देख पा रहे हैं। अब जैसे ये डब्बे की ही बात कर रहे हैं, तो ये डब्बा भी तो क्यूब के फॉर्म में है। तो क्या आप बताइए, आप ही बताइएगा, ये डब्बा जब क्यूब के फॉर्म में है बाबू, तो आप इसका मैक्सिमम कितना सतह देख पाइएगा? बताइए। आप कहें सर मुझे 1 दिख रहा है, तो कोई कहेगा सर मुझे 2 दिख रहा है, तो कोई कहेगा मुझे 3 दिख रहा है। अब इससे ज़्यादा आप एक साथ देख पाएँगे? आप ये कोशिश कीजिए। तो आप बता दूँ कि ये है घन के फॉर्म में, यानी ये क्यूब के फॉर्म में डब्बा है, और ये चाहे क्यूबॉइड के फॉर्म में ही डब्बा क्यों नहीं रहता, तो आप इसके 6 सतह में से मैक्सिमम इसका 3 सतह ही एक साथ देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे। समझ में आ रही है? तो किसी भी सतह का विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देता, यानी कि 6 सतह होते हैं और प्रत्येक सतह का एक विपरीत सतह होता है। तो याद रखिएगा, 3 सतह आप एक साथ देख सकते हैं और 3 सतह एक साथ आप देख नहीं सकते। तो कभी भी आपसे पूछेगा बाबू कि किसी भी घन घनाभ में टोटल कितने सतह होते हैं, तो बोलिएगा 6। लेकिन एक साथ आप कितने देख सकते हैं? तो एक साथ आप देख ही रहे हैं, एक ऊपर देख रहे हैं, एक इधर, एक इधर देख रहे हैं, एक इधर देख रहे हैं। तो सर किसी भी सतह का, किसी भी घन घनाभ का टोटल 6 सतह होते हैं, लेकिन एट अ टाइम मैक्सिमम 3 सतह ही देखा जा सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो किसी भी घन घनाभ में टोटल कितने सतह होते हैं बाबू? तो किसी भी घन घनाभ में टोटल 6 सतह होते हैं, लेकिन एक साथ मैक्सिमम 3 सतह ही देखना संभव है। अब बात करते हैं बाबू किनारे की। हम बात करते हैं किनारे की। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी घन घनाभ में टोटल 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे? 12 किनारे। देखिए किनारा किसे कहते हैं? देखिए ये डब्बा है, तो डब्बा का मान लीजिए बाबू ये किनारा टूटा हुआ है, ये किनारा टूटा हुआ है, तो कहते हैं ना कि अरे कैसे लाए आप, ये तो ये किनारा झड़ गया है ना? कहते हैं ना, तो ये है किनारा। ये क्या है बाबू? ये किनारा। ये क्या है बाबू? किनारा। कहते हैं ना कि टेबल लेके आ रहे हैं और कोई टकरा गया, तो कहते देखिए किनारा टूट गया है, कहते हैं ना? तो इसी को कहते हैं किनारा, यानी साइड, एज। तो किसी भी घन घनाभ में बाबू टोटल 12 किनारे होते हैं। तो लिख लीजिएगा, किसी भी घन घनाभ में टोटल 12 एज होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, तो किसी भी घन घनाभ में टोटल
कितने किनारे होते हैं? 12, यानी 12 किनारे होते हैं। अब देखो वो किनारा यहाँ पर हम देखें कौन-कौन है? तो देखिए लंबाई में देखिएगा, पहले लंबाई में देखिए 1, 2, 3, 4। लंबाई में कितना किनारा हो गया? 4। अब चौड़ाई में देखते हैं बाबू, देखिए 1, 2, 3, 4। चौड़ाई में कितना हो गया? 4। अब ऊंचाई में देखिए बाबू, 1, 2, 3, 4, यानी कि किसी भी घन घनाभ में टोटल 12 किनारे होते हैं, 4 लंबाई का, 4 चौड़ाई का, 4 ऊंचाई का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि किसी भी घन घनाभ में टोटल 12 किनारे होते हैं। लेकिन बाबू अगर आपसे पूछेगा कि एक साथ कुल कितने किनारे दिखते हैं, एक साथ कुल कितने किनारे देख सकते हैं, तो बोलिएगा सर कि किसी भी घन घनाभ में टोटल 12 किनारे होते हैं, लेकिन एक साथ मैक्सिमम 9 किनारे ही दिखते हैं। एक साथ मैक्सिमम 9 किनारे ही दिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है बाबू, तो देखिए इसका कितना किनारा दिख रहा है। तो ऊंचाई वाले के देखिएगा 1, 2, 3 दिख रहा है, एक छिपा हुआ है। चौड़ाई वाले के देखिएगा तो 1, 2, 3 दिख रहा है। ठीक है, अब लंबाई वाले को देखिएगा बाबू, तो 1, 2, 3, यानी सभी का क्या क्या दिख रहा है? 3-3 दिख रहा है। तो सर किसी भी घन घनाभ में टोटल 12 किनारे होते हैं, लेकिन एक साथ मैक्सिमम 9 किनारे ही दिखते हैं। अब देखिए बाबू इसी डब्बा की बात करते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा थोड़ा लेट से, पहले पहले आप यहाँ समझ लीजिए तब बात करते हैं इस पर। तीसरा पॉइंट बाबू याद रखिएगा कि किसी भी घन घनाभ में टोटल 8 कोने होते हैं। कितने कोने? 8 कोने, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नर। कॉर्नर बोलिए चाहे वर्टेक्स बोलिए, वर्टेक्स का मतलब समझ ही रहे हैं कि जब दो साइड एक दूसरे से जहां मिलते हैं, तो वो मिले हुए को जहां मिलते हैं वो कहलाते हैं वहां पर वर्टेक्स। क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स होते हैं। तो किसी भी घन घनाभ में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, यानी कि 8 कोने होते हैं। तो किसी भी घन घनाभ में टोटल कितने कोने होते हैं? तो 8 कोने होते हैं। अब देखिए कौन कौन होता है बाबू, समझिए। तो देखिए ये है 1, ये है 2, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पाँचवाँ, ये है छठा, ये है सातवाँ, ये 8वाँ। तो किसी भी घन घनाभ में टोटल 8 कोने होते हैं। लेकिन लेकिन एक साथ मैक्सिमम 7 कोने ही दिखते हैं। एक साथ मैक्सिमम 7 कोने दिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक साथ मैक्सिमम 7 कोने ही दिखते हैं, एक कोना नहीं दिखाई देता। कौन कोना नहीं दिखाई देता बाबू? तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट था तो आप सब देख पा रहे थे, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहता तो क्या पीछे वाला किनारा दिख पाता? बोलिए, पीछे वाला किनारा दिख पाता? नहीं दिख पाता। क्या ये दिख पाता किनारा? नहीं दिख पाता। क्या ये दिख पाता? नहीं। तो अब देखिए 3 किनारे छिप गया। उसी तरह से आप एक कोना भी यहाँ छिप गया। समझ में आया? तो अब याद रखिएगा कि किसी भी घन घनाभ यानी किसी भी क्यूब क्यूबॉइड में टोटल 6 सरफेसेस होते हैं, यानी कि 6 सतह होते हैं। 6 सतह, सतह को हम अलग-अलग नाम से जानते हैं बाबू, चाहे सरफेस बोलिए, चाहे सतह बोलिए, चाहे फलक बोलिए, चाहे पटल बोलिए। है ना? किसी-किसी बुक में सरफेस ना लिख करके, सतह ना लिख करके फलक लिख देगा, फलक। है ना? तो याद रखिए फलक मतलब सरफेस, यानी सरफेस मतलब सतह होता है। तो किसी भी घन घनाभ में टोटल 6 सरफेस होते हैं, है ना? जिसमें से मैक्सिमम 3 सतह ही एक साथ दिखते हैं। किसी भी घन घनाभ में टोटल 12 एज यानी किनारे होते हैं, जिसमें से मैक्सिमम 9 किनारे ही एक साथ देख सकते हैं। किसी भी घन घनाभ में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक साथ 7 कोने ही दिखते हैं। अब देखिए जैसे ये डब्बे की बात करते हैं। इस डब्बा में देखिए मैक्सिमम आप कितना कितना सतह देख पा रहे हैं? तो 6 सतह है, ये क्यूब के फॉर्म में है, तो 6 सतह है, तो लेकिन मैक्सिमम कितना देख पा रहे हैं? तो मैक्सिमम 1, 2, 3 दिख पा रहे हैं। ठीक? तो ये तो हो गया 3 सतह देख पा रहे हैं। अब इसमें कितने कोने दिख पा रहे हैं उसको समझिएगा। देखिए ये 1 कोना दिख पा रहे हैं ना, है ना? थोड़ा-सा भी दिख रहा है तो वो दिख रहा है समझिए, 1 कोना, है ना? फिर देखिए ये 2 कोना, ये 3, है ना? ये 4, ये 5। तो इस तरह से मैं थोड़ा पीछे नहीं दे बता पा रहा हूँ, लेकिन समझिएगा। तो किसी भी घन घनाभ में टोटल, तो इतने ये समानता है, ये घन घनाभ का क्या है? समानता है, जो ये दोनों में कॉमन है। तो पहले इसको उतार लीजिए तो बात करते हैं आगे। अब एक चीज याद रखिएगा बाबू कि किसी भी घन घनाभ के एक सतह का, किसी भी घन घनाभ यानी किसी भी क्यूब क्यूबॉइड के एक सतह का 4 पड़ोसी सतह होते हैं।
अब पड़ोसी सतह किसे कहते हैं वो समझिए। देखिए, पड़ोसी सतह का मतलब होता है जब कोई दो सतह एक दूसरे से किनारे पे मिलते हैं तो उसे कहते हैं पड़ोसी सतह। जैसे मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान एक किनारे पर मिले हैं, तो ये हो गया पड़ोसी देश। क्या हो गया? पड़ोसी देश। इंडिया और पाकिस्तान एक बॉर्डर पे मिले हैं ना, एक किनारे पे मिले हैं ना, तो ये क्या हो गया? पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश या पड़ोसी सतह यानी वैसा दो सतह जो एक दूसरे से किसी किनारे पे मिलते हो तो वे दोनों एक दूसरे का पड़ोसी सतह कहलाते हैं। ठीक है। अब एक चीज याद रखे बाबू कि किसी भी घन घनाभ के एक सतह का चार किनारा होता है। जैसे मान लीजिए एक घनाभ का ये जैसे मान लीजिए ये ए और ये बी, ये सी, ये डी, मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया। मैं थोड़ा इसको निकाल के यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ए, बी, सी, डी। अब देखिए बाबू, इस घनाभ के सबसे आगे वाला सतह को मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया सामने करके। तो इस सतह का कितना किनारा? देखिए, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा। मैंने क्या कहा था? पड़ोसी सतह कहाँ मिलता है एक दूसरे से? तो पड़ोसी सतह एक दूसरे से किनारे पे मिलते हैं। तो अगर इस सतह का चार किनारा है तो इसका मतलब चार पड़ोसी सतह होगा। अब देखिए कौन कौन। देखिए बाबू, इस सतह देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस सतह के ये सतह और ये सतह और ये सतह देखिए इस किनारे पे मिले हैं ना, तो इसका एक ऊपर वाला पड़ोसी सतह हो गया। इसी सतह से ये सतह एक किनारे पे मिले हैं ना, तो इसका ये बाएं वाला पड़ोसी सतह हो गया। इसी सतह से एक नीचे वाला सतह होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके नीचे वाला भी पड़ोसी सतह हो गया। और इसी सतह से एक राइट साइड वाला सरफेस मिला होगा किनारे पर, तो ये हो गया चार। तो किसी भी घन घनाभ के एक सतह का चार पड़ोसी सतह होते हैं। क्लियर? याद रखिएगा। तो चार पड़ोसी सतह कैसे होते हैं बाबू? क्योंकि एक सतह का चार किनारा और किनारे पर ही पड़ोसी सतह मिलते हैं। अब मैं थोड़ा एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, ये डब्बा है। अब इस डब्बा को देखिए बाबू, समझिएगा। ये डब्बा है, तो इस डब्बा में सबसे आगे वाला सतह का कितना किनारा है? ये क्यूब के फॉर्म में है, तो इस डब्बा के आगे वाला कितना सतह है, मतलब कितना किनारा है बाबू? तो देखिए, इस सतह का एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा। अब बताओ बाबू, इस ये दोनों सतह एक किनारे पे मिले कि नहीं मिले? बोलिए। ये और ये सतह एक दूसरे से किनारे पे मिले हैं कि नहीं मिले? मिले हैं ना। तो ये दोनों हो गया एक दूसरे का पड़ोसी सतह। क्या हो गया? पड़ोसी सतह। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सतह, ये वाला सतह और ये वाला सतह एक दूसरे से कहाँ मिले? किनारे पर। तो किनारे पे मिलने वाले को हम बोलते हैं पड़ोसी सतह। अब इस पड़ोसी सतह को हम अलग अलग नाम जानते हैं बाबू। या तो आप इसको पड़ोसी सतह बोलिए, ये दोनों को पड़ोसी सतह बोलिए, या बोलिए ये दोनों को निकटवर्ती सतह। क्या बोलिएगा? पड़ोसी सतह या निकटवर्ती सतह, या आसन्न सतह बोलिए। निकटवर्ती सतह, पड़ोसी सतह, आसन्न सतह, या संलग्न सतह बोलिए। तो सुना या? पड़ोसी सतह भी बोल सकते हैं, निकटवर्ती सतह भी बोल सकते हैं, आसन्न सतह भी बोल सकते हैं, संलग्न सतह भी बोल सकते हैं, और एजेसेंट सरफेस भी बोल सकते हैं। एजेसेंट सरफेस मतलब वैसा दो सतह जो एक दूसरे से किनारे पे मिलते हों, तो वो पड़ोसी सतह, निकटवर्ती सतह, आसन्न सतह, संलग्न सतह कहलाते हैं। अब मैंने कहा था कि भाई एक सतह का चार पड़ोसी सतह होते हैं, वो कौन कौन होता है? तो देखिए, इस सतह से बस इसी सतह का पड़ोसी देख रहा हूँ, बाकी सबका होता है लेकिन मैं इसका देख रहा हूँ। तो ये सतह से ये सतह किनारे पे मिले हैं, तो इसका एक पड़ोसी है ना, एक पड़ोसी इधर हो गया, है ना। अब देखिए, इसी सतह से एक इधर भी तो मिला है, देखिए तो इधर मिला है ना, देखिए, है ना, मिला है ना। तो इसी सतह से ये भी मिला है किनारे पर, तो इसका एक और पड़ोसी। ठीक। अच्छा, इसी सतह से एक ऊपर वाला सतह देखिए मिला है किनारे पर, मिला है ना, तो इसका एक और पड़ोसी, तीसरा पड़ोसी। और इसी सतह से एक नीचे वाला सतह मिला है किनारे पर, है ना, तो इसका एक और पड़ोसी। यानी इस सतह का कितना पड़ोसी? एक इधर, एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे। तो किसी भी घन घनाभ के टोटल 6 सतह होते हैं और एक सतह का चार पड़ोसी सतह होते हैं। पड़ोसी सतह किनारे या कोने पे मिलते हैं। तो हम किनारे की बात कर रहे थे। चलिए, यहाँ तक समझ में आया?
लेकिन एक चीज याद रखेगा बाबू कि किसी भी घन घनाभ के एक सतह का एक विपरीत सतह होता है। अब विपरीत सतह हमेशा सामने होता है, क्या होता है, एक दूसरे के आमने सामने होता है। किसी भी घन घनाभ के एक सतह का एक विपरीत सतह होता है और विपरीत सतह हमेशा आमने सामने होता है। ये दोनों कभी एक साथ कभी दिखते नहीं है, एक साथ कभी दिखते नहीं है। और विपरीत सतह देखिए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, अगर मैं बाबू इसकी बात करता हूँ, मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसके सामने देखिए, इसके सामने कौन है, तो देखिए मैं पीछे एक पकड़ा हूँ, एक आगे पकड़ा हूँ। तो देखिए इसका विपरीत बाबू, इसका विपरीत मेरे सामने है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि किसी भी सतह का विपरीत सतह एक होता है। तो ये फ्रंट फ्रंट में है, तो फ्रंट का अपोजिट क्या होता है, बैक। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं। क्या होते हैं, देखिए सामने, तो मैं ऐसे सामने होता है, देखो ऐसे, ये ऐसे है तो ये ऐसे रहेगा सामने। तो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देता। तो याद रखिएगा, किसी भी घन घनाभ के एक सतह का एक विपरीत सतह होता है। विपरीत सतह को हम बोल सकते हैं अपोजिट सरफेस, या सम्मुख सतह, या सामने वाली सतह। या तो देखिए ये ऊपर है, तो ऊपर का अपोजिट नीचे, देखिए ये सामने है ना सामने। तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो किसी भी सतह का एक विपरीत सतह होता है। अब विपरीत सतह को हम बोलते हैं सम्मुख सतह, सामने वाली सतह, अपोजिट सरफेस, है ना। बात समझ आ रही है, चलिए। तो ये था सारा कंसेप्ट जो मैं आपको बताया। तो बोलिए मैं सबसे पहले मैं आपसे बता पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी वैसा वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, वैसे वस्तु को थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। थ्री डायमेंशनल को किस किस नाम जानते हैं बाबू, तो त्रिविमीय, त्रिआयामी, थ्री डी ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, तो थ्री डायमेंशनल। अब क्यूब किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिविमीय वस्तु जिसकी सभी यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो, तीनों साइड क्या हो, आपस में बराबर हो। पासा किसका उदाहरण है, तो पासा क्यूब का उदाहरण है। क्यूबॉइड वैसा वस्तु, वैसा त्रिविमीय वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर ना हो। ईंट, बुक्स क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। किसी भी क्यूबॉइड में टोटल 6 सतह होते हैं, लेकिन एक साथ मैक्सिमम 3 सतह दिखते हैं। किसी भी घन घनाभ के यानी किसी भी क्यूबॉइड के टोटल 12 किनारे होते हैं, लेकिन एक साथ 9 किनारे दिखते हैं। किसी भी घन घनाभ के एक सतह का 4 पड़ोसी सतह होते हैं, और पड़ोसी सतह किनारे या कोने पे मिलते हैं। किसी भी घन घनाभ के 8 कोने होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 7 कोने ही एक साथ दिखते हैं। किसी भी घन घनाभ के एक सतह का एक विपरीत सतह होता है, और विपरीत सतह हमेशा आमने सामने होता है, और ये कभी एक साथ दिखता नहीं है। तो मैंने आपको ये सारा कंसेप्ट दे दिया। अब मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा डाइस, यानी कि मैंने आपको डाइस से पहले के जितने भी बैकग्राउंड में कंसेप्ट है मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको बताऊंगा डाइस, यानी कि डाइस पे चर्चा करेंगे। इस सारी जानकारी जो थी वो डाइस का बैकग्राउंड था। तो चलिए चैप्टर 2 के हम अगले क्लास में हम देखेंगे डाइस के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय, सी यू अगेन।